प्रधानमंत्री, आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें, एक बार फुल फ्रेम दिखा दीजिए। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री की जब वो दक्षिण भारत में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर और इस पूरी जगह पर ध्यान साधना कर रहे हैं। मौन उनका है और इसी बीच इस ध्यान पर छिड़े घमासान पर भी एक नजर डाल लीजिए। ध्यान उसी दिन लगाते हैं जिस दिन की वाराणसी में चुनाव में वोट पड़ रहे होंगे। यही उन्होंने 2019 में भी किया और यही 2024 में भी किया। और अब स्वामी विवेकानंद जी के मेमोरियल के पास वे ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं उन सब मोदी भक्तों को कि जरा स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी विश्व के धर्माचार्यों की, उसमें जो उन्होंने धर्म की व्याख्या की थी, हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की, उसको जरा वो पढ़ लें, जो कि पूर्ण रूप से जो भाजपा और मोदी जी कह रहे हैं उसके विपरीत है। इसलिए ये सब नाटक नौटंकी मोदी जी करना छोड़िए, जनता आपके नाटक नौटंकी को समझने लगी है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी जहां एक और विरासत में बहुत विश्वास करते हैं, वहीं दुनिया भर को अगर योग देने का काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम ही वो किया वहां जाकर, और पूरी दुनिया ने उसको आम सहमति के साथ स्वीकार किया और रेजोल्यूशन पूरे देशों ने पास किया। एक बहुत बड़ा योगदान भारत का है। दूसरा, जहां तक अध्यात्म की मैं बात करता हूं, ध्यान लगाने की बात करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग विदेश में जाके लगाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से बड़ा यूथ आइकॉन हमारे लिए कोई नहीं हुआ। आज भी 12 जनवरी को पूरा देश नेशनल यूथ डे मनाता है और युवा उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा लेता है। और प्रधानमंत्री के आज के इस ध्यान पर, जो कि वो वोटिंग खत्म, मतलब प्रचार खत्म होने के बाद ही वो चले गए हैं दक्षिण में, वहां पर घमासान आपने सुना ही हर पार्टी की तरफ से। यहां तक कि ममता बनर्जी ने इस पर हमला बोला, तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां कैमरा नहीं होनी चाहिए। हर पार्टी इस पूरे मुद्दे को अपनी तरह से, लेकिन ये बात भी सच है श्वेता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जब इस तरह का होता है तो कई बार जो उनके सपोर्टर्स हैं, और ये तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मानेंगे कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो और कंसोलिडेट होते हैं, वो और एकजुट होते हैं। जी, और इसीलिए प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि गालियों के पत्थर आते गए और उससे उन्होंने अपनी निर्माण खड़ा कर लेते हैं। तो ये चीज विपक्ष को भी बीच बीच में समझ में आती है जब उनके ऊपर निजी प्रहार बंद किए जाते हैं, खासकर जब गुजरात में चुनाव होते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह से चुनाव हो रहे हैं और वाराणसी जिसको वो कह चुके हैं कि मैं तो बनारस का नहीं बनारसिया ही हो चुका हूं, तो ऐसे में ये चीजें थोड़ा सा फायदा भी करती है। और मुझे लगता है कि प्रियंका भी कल गई थी जाखा में दर्शन करने के लिए, उसकी भी तस्वीरें आई ही थी। जितने नेता जाते हैं कहीं पर भी दर्शन करने के लिए उनकी तस्वीरें आती हैं। अगर चुनाव आयोग की तरफ से जितनी भी इस तरह के नियम एक बार स्पष्ट कर दिए जाएं कि भाई चाहे किसी चरण का कोई भी मतदान हो रहा हो, दूसरी जगह प्रचार उस समय नहीं होएगा या फिर कोई नेता कहीं ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां पर मीडिया के कैमरे नहीं होंगे, वो स्पष्टता रहे तो बेहतर रहे, हर एक पार्टी के लिए बेहतर रहे। पर क्या एक साथ मिलकर एक निर्णय सब लेंगे इस चीज को लेकर? ठीक है, और ब्रेक पर जाने से पहले 30-30 सेकंड का इस पर रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। संजय जी, आपके साथ शुरू करते हुए, क्या उनके वोटर्स कंसोलिडेट होते हैं जब उन पर इस तरह का हमला होता है? इसका असर क्या होता है? मतलब वो मौन है, वो बोल तो रहे नहीं है, बोलने पर, भाषण पर प्रतिबंध है ना। देखिए, मुझे लगता है 2024 के चुनाव के पूरे कैंपेन को देखें तो विपक्ष ने एक बड़ा अच्छा काम किया था, उनके फायदे में जाता हुआ दिखाई पड़ा।
कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत तीखे हमले और सीधे हमले नहीं किए। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, जितना आप प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल हमला करेंगे, उनके सपोर्टर और कंसोलिडेट होते हैं। आशुतोष जी, नहीं, मेरा साफ तौर पर मानना है कि प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, कोई भी हो, पर्सनल हमले तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। किसी भी तरीके का पर्सनल हमला नहीं होना चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए। और अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी करेंगे तो जाहिर सी बात तो खबर बनेगी, और उस हर खबर पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है। और मैं इस बारे में संजय जी की राय से सहमत हूं। प्रधानमंत्री अगर ध्यान साधना कुछ भी कर रहे हैं, आपकी कोई भी मनोभाव हो सकता है, लेकिन उस पर पर्सनल टिप्पणी करें, आप कहें कि भाई आप इसका राजनीति के लिए इस्तेमाल करें, वो बात समझ में आती है। लेकिन जब नहीं टिप्पणी करते हैं तो मैं उसको उचित नहीं मानता। देखिए, कल मेरे मित्र आशुतोष जी ने पूरी भारतीय मीडिया को इसी ध्यान साधना को दिखाने के लिए कर्ज किया था, श्राप दिया था। मैं मानता हूं कि भारतीय पत्रकारिता का वो सबसे धब्बा और काला दिन था जब कैश फॉर वोट स्कैम का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और उस टेप को IBN 7 ने उस समय चलाया नहीं था। CNN IBN 7, उस समय राजदीप सर्वदेसाई भी थे और माननीय मेरे मित्र आशुतोष भी थे उस समय। चाहते तो कांग्रेस उस समय नंगा हो जाती, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार को इनको बचाने का दायित्व था। तो ये जो आज गोदी मीडिया के बारे में सारे एंकर पत्रकारों को ये कटघरे में खड़ा करते हैं, कायदे से इन पत्रकारों को जवाब देना चाहिए कि आप किस दरबार के लिए काम कर रहे थे। क्या वो भारतीय पत्रकारिता का काला धब्बा नहीं था